बात करेंगे देश भर के मौसम के मिजाज के बारे में। देश के कई राज्यों में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तटों पर बना गहरा डिप्रेशन अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इससे आंध्र तट पर 65 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। पंत जी, देश भर में एक बार फिर से मानसून बड़े स्तर पर एक्टिव हो गया है। गुजरात और उड़ीसा, असम के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। किस तरीके से आईएमडी की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है पूरे देश भर को लेकर, पंत जी? ठीक है, तो एक बार फिर से पंत जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि देश भर में एक्टिव हो चुका है मॉनसून और देश भर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से आम जनता बेहद परेशान है। कहीं सड़कें लबालब हो गई, कहीं नदियों का पानी घरों में घुस गया है। असम में बहुत बुरे हालात इस समय बने हुए हैं। 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। और इस पूरी खबर पर एक बार फिर से पंत जी इस पूरी चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। पंत जी, आईएमडी की ओर से देश भर के लिए किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है आने वाले समय में, पंत जी? आपको बताना चाहूंगा, पूरे उत्तर भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर आप असम में ही देखेंगे तो 6.5 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, यानी जगह जगह बाढ़ के हालात बन रहे हैं। और मौसम विभाग ने फिर अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट के साथ साथ अधिकांश इलाकों में रेड अलर्ट भी घोषित किया है। अगर हम उत्तरी भारत के इलाके की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में रेड अलर्ट घोषित किया है और भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसको लेकर राज्य आपदा कंट्रोल रूम पूरे देश के साथ साथ समन्वय बना रहे हैं। और साथ ही साथ राज्य मुख्यालय की तरफ से बकायदा जिला मुख्यालय में जो राज्य आपदा कंट्रोल रूम के साथ जिला आपदा कंट्रोल रूम का समन्वय बन रहा है, उसका सीधा असर ये है कि किसी भी प्रकार की आम स्थानीय लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जो रसद की सामग्रियां हैं, चाहे वो रसोई गैस की आपूर्ति करनी हो या बिजली की आपूर्ति की बात हो या फिर जो कंट्रोल की दुकानों पर गेहूं चावल मिलता है उसकी बात हो, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के जरिए उसको पहले ही गोडाउन में रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एहतियातन जो ब्रांच सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उनको सुचारू करने के लिए पोकलैंड लगाई गई है, जेसीबी लगाई गई है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते अगर कहीं पर भूस्खलन हो जाता है तो तकरीबन सीमित समय में उसको अवरोध पैदा किया जाएगा और उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करते हुए आवाजाही के लिए मार्ग खोला जाएगा। तो कुल मिलाकर के मानसून अपने चरम पर है, जगह जगह बाढ़ के हालात हैं। वहीं किसानों के लिए कुछ इलाकों में राहत की खबर है, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड के भी जो मैदानी इलाके हैं वहां पर क्योंकि धान की फसल है, और पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर गाड गदेरे या नदियां या नाले नहीं है, वहां पर जो सेब की फसल है उसके लिए भी बारिश बहुत फायदेमंद है। लेकिन जो हालात हो रहे हैं, जो लगातार गाड गदेरे उफान पर हो रहे हैं, तो उससे काफी कुछ चुनौती प्रशासन के सामने भी है और लोगों के सामने रोजमर्रा के कार्यों को करने की चुनौती बनी हुई है। ठीक है पंत जी, ये भी समझना चाहेंगे अभी कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, सरकार की ओर से किस तरीके की तैयारी की जा रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा है। तो क्या इतने खराब मौसम में कांवड़ यात्रा सुनिश्चित हो पाएगी ठीक ढंग से, पंत जी?
बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा हरिद्वार में होती है और दिल्ली से, हरियाणा से, अलग-अलग जगह से ये बाईपास होते हुए हरिद्वार पहुंचती है। हर की पैड़ी में गंगा जल भरने के बाद जो सभी कांवड़िए वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। हालांकि कुछ ऋषिकेश पहुंचते हैं, कुछ देवप्रयाग तक पहुंचते हैं और कांवड़ क्षेत्र देवप्रयाग तक भी घोषित किया गया है। और ऐसे में राज्य सरकार की तमाम व्यवस्थाएं, तमाम तैयारियां हैं। और इसके अलावा क्योंकि मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके में जिस रूट से कांवड़ियों ने आना है, वहां पर जल भराव जैसी कोई समस्याएं नहीं है। अगर कहीं पर आती है तो उनको दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसी के बाईपास का मार्ग दिया गया है ताकि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति उनके सामने ना हो। अगर अति तीव्र वर्षा होती है या पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होता है या पानी का वेग बढ़ता है, वो मैदानी ऋषिकेश और हरिद्वार में सीधा असर उसका देखने को मिलता है। लेकिन जो बाईपास के रास्ते हैं वो जमीन की तलहटी से तकरीबन कॉरिडोर ऊपर बना करके 15 से 20 मीटर ऊपर है। तो यानी जो जल भराव की स्थिति कांवड़ियों के रास्ते में कहीं नहीं है। हरिद्वार में आने के बाद जो ज्वालापुर कनखल वाला मार्ग है, वहां पर कुछ समस्या और परेशानी उनको हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। कांवड़ मेला प्रशासन की जिम्मेदारी हरिद्वार प्रशासन के ऊपर है। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है और साथ ही साथ जो गंगा सभा है उन्होंने भी आह्वान किया है कि गंगा जल लेने के समय किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं होने दी जाएगी। क्षमता के अनुसार गंगा जल भरेंगे और अपने गंतव्य स्थान तक कांवड़िए पहुंचेंगे। हालांकि अभी कांवड़ियों का शुरू होने के लिए मॉक ड्रिल भी करी गई है, तमाम तैयारियां की गई है। 29 तारीख से कांवड़ियों का जो दिन है वो शुरू हो रहा है। उसके बाद पूरे 1 महीने तक ये कांवड़ी यात्रा उत्तराखंड में चलने वाली है। हरिद्वार इसका आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। तो तमाम तैयारियां हैं और फिर जब सावन का महीना हो और भोलेनाथ के जयकारों के साथ कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए आ रहे हैं, तो तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। देश भर में एक बार फिर से मॉनसून पूरे चरम पर एक्टिव नजर आ रहा है। राजस्थान के कई शहरों में झमाझम बरसात देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के 2 जिलों में बारिश और 3 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।